सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अग्रवाल विकास परिषद का सेक्रेटरी नरेंद्र कुमार सिंघल। सर, आपके समाज द्वारा, अग्रवाल समाज द्वारा हमेशा धर्म से लेकर और दूसरों की सहायता तक, अगर भवन वगैरह आपका अपना बहुत ज्यादा महत्व रहता है, उसमें से रहता है, तो ये जो प्रेरणा है ये कब से चलती आ रही है, जो आप समाज सेवा के साथ साथ और अन्य कामों में भी समाज कार्यों में रुचि रखते हो? 10-12 साल से। तो अभी जो अग्रवाल समाज के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जाती है, जगह जगह पर अगर सिंह के सम्मान में प्रोग्राम किए जाते हैं, तो ये तो इनका क्या महत्व होता है प्रोग्राम का, क्या संदेश देते हैं आप? तो संदेश यही है कि मेरी जो है ना, एक तो बच्चों को महाराजा अग्रसेन के बारे में मालूम नहीं है, तो हमारे बच्चों को पता चले कि महाराजा अग्रसेन कौन थे। चलिए सर, जैसे आजकल के युवाओं में जो नशे की लत वगैरह फैलती जा रही है और क्राइम भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं, लेकिन अगर वो समाज एक ऐसा समाज जो क्राइम से हमेशा दूर रहा है, अपना काम पर ध्यान देने वाले, दूसरे का मार्गदर्शन करने वाले, ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश दोगे जो व्यवस्था बनाते जा रहे हैं? तो हमारा अग्रवाल समाज तो ये कहता है कि अपने जो है ना, अपने धार्मिक प्रवृत्ति के बनो, नशे की चीजों को से दूर रहो। हम तो अपने बच्चों को भी, अग्रवाल समाज के बच्चों को सबको यही शिक्षा देते हैं। आने वाले समय में कोई ऐसा एजेंडा है अग्रवाल समाज का जो समाज के सामने, अगर समाज के लिए शिक्षा का माध्यम बने? तो शिक्षा का माध्यम हम तो ये बता रहे ना, हम अपने अग्रवाल समाज में हमारे महाराजा अग्रसेन ने भी हमें यही शिक्षा शुरू से दी है। और वही जो है ना, अपने बच्चों को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाओ। एक शांति का संदेश आपके समाज द्वारा हमेशा दिया जाता है। ऐसे में अग्रवाल समाज को जो मैं सरकार की तरफ से आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से आप लोगों के, आपके संगठनों को ऐसी कोई सहायता मिलती है जो इस लेवल पे आप कार्य कर रहे हैं, उस लेवल में कोई ऐसा सहयोग किया जाता है कि आप और अच्छा कर सको? अग्रवाल समाज तो वैसे ही अपने आप में परिपूर्ण है, अपना आप ही करता है। कोरोना काल में देखा गया था कि अग्रवाल समाज द्वारा जगह जगह लंगर का भी आयोजन किया गया और सूखा राशन, पक्का राशन के साथ साथ मेडिसिन, और सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया वो हमारी सिलेंडर का किया है। तो ऐसे में तो ये भावना अग्रवाल समाज के अंदर है, तो इस भावना को और अच्छी तरह करने के लिए आप क्या कदम उठाएं? हमारी संस्था ने भी पूरा कोरोना काल में रोज 5-6 हजार आदमियों का खाना बनाया है डेली। इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव में भी अग्रवाल समाज का अपना एक अलग महत्व होता है, जहां झुकाओ वहां जीत। तो क्या कहेंगे? अग्रवाल समाज तो वैसे तो बीजेपी के साथ ही ज्यादा रहता है। तो अभी त्योहार आने लग रहे हैं, बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे दीपावली है, पूजा है, छठ पूजा है, क्या संदेश देना चाहिए? दिवाली है, विश्वकर्मा पूजा है, भैया दूज है, अच्छे से सब सुख शांति से सबको शुभकामनाएं हैं। गरीब मजदूर असहाय लड़कियों की शादियां आप लोगों ने अपना मेन एजेंडे में आपके ये चीजें की गई है, तो ये सब कैसे संभव होता है? क्या संगठन कोई अगर पूरा समाज हेल्प करता है? सारे समाज के लोग एकत्रित होकर ही करवाते हैं उसको, फंक्शन को। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 3 पंजे की सरकार है। लगातार दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में कहूँ तो कम नहीं हुआ, रेखा गुप्ता जी लगातार 2 दिन रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है, उनके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो काम अपना बहुरूपी काम निभा रही है, बढ़िया काम कर रही है वो। और आपके मंगोलपुरी विधानसभा से राजकुमार चौहान जी विधायक हैं, वो भी लगातार काम करते हैं, समाज के जनता के लिए काम करते हैं। विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं सर। क्या आपको लगता है जिस तरीके से दिल्ली में
बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है, क्या अगले 5 साल किसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर काम होगा? हाँ, अवश्य काम होगा। जो अगर बीजेपी रहेगी तो अवश्य काम होगा। प्रधान जी, आज हम बात करेंगे सबसे पहले अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज के लिए आप 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, उसके बारे में बताएं। अग्रवाल समाज का कोई भी गरीब आदमी हमारे पास आ जाए, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई गरीब कन्या की शादी हो, उसमें भी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अग्रवाल समाज के लिए तो आप 24 घंटे तक तैयार रहते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। आप समाज के लिए आप जाने जाते हैं, समाज के में अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। आपकी एक मिसाल कायम है रोहिणी टीम के अंदर। जैसे आपने कहा, गरीब बच्चों की शादी करते हैं, आप करवाते हैं, या पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत कोई परेशानी, उसके लिए आप तैयार रहते हैं। तो इनका मैनेजमेंट किस तरीके से होता है? क्योंकि शादी करना एक मामूली बात तो है नहीं। कोई आता है यहाँ पे बोलता है, भाई मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी नहीं है, हम उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। धर्मशाला उसको फर्म में कोशिश करते देने की, कोई रेंट नहीं लेते उसका। कोई अग्रवाल समाज से ये आ जाता है, भाई मैं पैसे नहीं एफर्ड कर सकता, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। बच्चों की शिक्षा के बारे में हम बात करें तो शिक्षा के लिए भी आपने अभी बताया कि शिक्षा के बारे में आप लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा के लिए कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? कोई भी अग्रवाल समाज का बच्चा आके कहता है कि मुझे आगे पढ़ना है, मैं फीस नहीं दे सकता, उसकी हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारा अग्रवाल विकास परिषद हमेशा तैयार है इस काम के लिए। आप मुद्दे पे अग्रवाल भवन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, एक भाव सुंदर इमारत बनवाई आप लोगों ने अपने सहयोग से। इसके पहले भी बहुत सारे और प्रधान भी रहे, आपके बगल बैठे प्रधान जी रहे, इसके बाद आप प्रधान हुए। जिस तरीके से आपने स्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो इस मंदिर में जो साफ सफाई के बारे में बताएं, कैसे मैनेज कर पाते हैं? इसमें मैनेज करना कोई आसान कार्य नहीं है, ये सारे मिलके करते हैं। सब कार्यकारिणी के 23 मेंबर पूरी हेल्प करते हैं, इसलिए हम पूरी कार्यकारिणी इसमें सफाई के लिए तत्पर रहती है। भाई धर्मशाला की कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, सबका सहयोग रहता है। हमारे यहाँ पर लगभग 752 ट्रस्टी और मेंबर हैं, इनका हमेशा सहयोग रहता है। हमें हर एक चीज में, किसी भी चीज में हमेशा सहयोग रहता है। इस अग्रवाल समाज में आप मंदिर में बड़े भाग बनवाए, आपने सुंदर बनवाई, लगातार इसमें भंडारे भी होते रहते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। प्रोग्राम के बारे में बताएं, साल में कितनी बार भंडारा होता है, कितनी बार होती है? लगभग साल में यहाँ 12 भंडारे होते हैं, हर 13-14 के लगभग होते हैं। हर महीने एक भंडारा लगता है, जो महीने का पहला संडे होता है उसमें भंडारा लगता है। अन्नकूट का भी लगता है, हमेशा लगते रहते हैं भंडारे यहाँ पे। भंडारे के साथ साथ आपने बताया गरीब लड़कों की शादी की जाती है, विवाह भी किया जाता है, कई शिक्षा दी जाती है। एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। पैसा एक ऐसी चीज है कि किसी को पैसा काटता नहीं, लेकिन किस तरीके से आप समाज के लिए कार्य करते हैं, इसके बारे में आपने बताया कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो पैसे का मैनेजमेंट किस तरीके से हो पाता है? क्या कोई संस्था के अंदर कोई दान पुण्य देता है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट? यहाँ पे प्रत्येक आदमी दान देने के लिए तत्पर रहता है। पैसे की कोई कमी नहीं है अग्रवाल समाज में, लेने वालों की कमी है। हाँ, देने वालों की कोई कमी नहीं है। पवन जी, आपका जो चुनाव होता है अग्रवाल समाज का, ये एक छोटा चुनाव नहीं है। इस चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है। राजनीतिक दलों की नजर चुनाव पे रहती है, आम आदमी की भी रहती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, ये आप कैसे पूरी करते हो अपनी? कोई नॉमिनेशन वगैरह ही भरना पड़ता है आपको, या वैसे अपने आप मिलजुल के ये बनाए? जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो जैसे आम चुनाव की होती है, उसी तरह आम प्रक्रिया होती है, इसमें कोई नई प्रक्रिया नहीं होती। ऐसे में जो अग्रसेन भवन की जब बात हुई, जहाँ अग्रवाल समाज का नाम आ गया, वहाँ अग्रसेन महाराजा अग्रसेन का नाम तो आना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है। महाराजा अग्रसेन के जीवनी पर प्रकाश डाल सकते हैं, बता सकते हैं इनके बारे में भी, आज युवाओं को महाराजा अग्रसेन के प्रति जो शिक्षा है, उनकी जो दी हुई शिक्षा है या उनके जो किए हुए कार्य है, उनसे आप
मैं चाहूंगा कि आप आज के युवाओं को अवगत कराएं। महाराज अग्रसेन कोई भी गरीब की राज्य में आता था उसको 1 ईंट और 1 रुपया देकर बराबर किया जाता था। वे सभी नागरिक बराबर हो, कोई गरीब ना रहे कोई अमीर ना रहे। तो मान लिया जाए कि आज अग्रवाल समाज उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ाने लग रहा है, अग्रवाल समाज उन्हीं की प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। तो और कोई अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे? बस सब भाईचारा एकता बनाए रखे। दीपावली के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, एकता बनाए रखें, भाईचारे का महत्व को समझे, यही मेरा संदेश है। Audio